हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गलेसा क्लासेस। मैं हूं फिरत राम और आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सहज सरल विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत में सीबीएसई का एग्ज़ाम आने वाला है और आप बहुत ही कम समय में कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसके पेयर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाने कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन जो है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला आता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म है, जहाँ पर ये जो है x का गुणांक है, y b का गुणांक है और c कांस्टेंट टर्म है। हम देखेंगे c कांस्टेंट टर्म में उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। x और y ये टू वेरिएबल्स हैं, इसके ही मान चेंज होंगे और ये अकॉर्डिंग टू इसके कोफिशिएंट, इसे कोफिशिएंट के आधार पर इसका वैल्यू चेंज होता है। तो ये हो गया ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन माने लाइन का इक्वेशन। लाइन माने क्या होता है? ये है लाइन। लाइन माने एक सीधी रेखा जो अनंत तक जाती है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म। अब हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा? a1x एक b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन ये है। दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है दूसरा लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला ये और दूसरा ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले लीनियर इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट हो क्या है? a1, y का कोफिशिएंट है b1 और c1 अक्षर पर। दूसरे में a2, b2 एंड c2। अब देखेंगे हम, जहां देखते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन जो है पेयर है तो दो लाइन का इक्वेशन है, तो दो लाइन का जो कंडीशन होता है या तो फर्स्ट होता है वो पैरेलल। सबसे पहले कंडीशन होता है दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल हो सकते हैं मैंने एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब जब तक कि काटेंगे, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये पेयर है, पैरेलल है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उस समय कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन होता है और इस कंडीशन में देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी हल हमको नहीं मिलता है। देयर इज नो सॉल्यूशन। दूसरा, या अब जब ये पहला कंडीशन में पैरेलल हो सकता है, सेकंड कंडीशन में एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। काटेंगे मतलब कि इसका वन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इस जब वन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा और उस समय कंडीशन होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है एक लाइन दूसरे लाइन पर होके गुजरेगी, जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जा रही है तो कोलिनियर। इस समय ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। उस समय कंडीशन होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और इस समय होगा इट हैज मेनी सॉल्यूशन। यहां पर इसको बहुत सारे हल मिलेंगे। जो भी हमको नहीं चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता वो भी हमको नहीं चाहिए, बहुत सारे सॉल्यूशन में तो भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए जो सेकंड कंडीशन फॉलो करेगा। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए।
अब हम देखते हैं ये 3 कंडीशन के आधार पे यदि हमको सवाल दिया जाता है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं कि इसका हल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये कंडीशन हम लगाते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम इसको हल करने की जो विधि है, मेथड है, तो हम जानते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मेथड। तो मेथड हम देखते हैं एवरीथिंग हैज काइंड्स, प्रत्येक चीज का प्रकार होता है, तो इसके भी सॉल्यूशन के भी काइंड्स होंगे। वो काइंड्स होता है, सबसे पहला काइंड्स होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड हम क्या करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऐसा है। तो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्वेश्चन में x और y को अकॉर्डिंग टू x y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। आफ्टर देन उसको हम अपने पास ये जो ग्राफ रहता है उसमें हम फोर्थ पार्ट इसको x x डेज y y डेज, और इस पर हम जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो फिर जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो पहला हम इसके आधार पे x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड, इसके आधार पे भी हम x और y का मान प्राप्त करते हैं और उसको इस ग्राफ में हम प्लॉट कर देते हैं, और जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर उसका सॉल्यूशन मिलता है। ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही स्पष्ट है। सब्स्टिट्यूट माने एक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का मान दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इक्वेशन में देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम इस x के वैल्यू को जो आएगा उसको हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन y का मान मिल जाता है, y का मान मिलने के बाद x का मान भी मिल जाता है। थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये भी नाम से स्पष्ट है। एलिमिनेशन माने एलिमिनेट कर देना, माने विलुप्त कर देना। किसी भी एक वेरिएबल को विलुप्त कर देते हैं, उसके बाद फिर हम y और x दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। मैं बाय एग्जांपल इसको आपको समझाऊंगा, पहले इसका मेथड देख लेते हैं। चौथा है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड माने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसमें हमने देखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 is the coefficient of x, a2 is also coefficient of x, b1 coefficient of y and b2 coefficient of y. This is constant term। तो ये इसको हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू अब हम कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर फार्मूला काम करता है x इज इक्वल टू तो हम देखते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2, इसको हम विलुप्त कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रॉस में b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 एंड a1 b2 माइनस a2 b1। ये मिल जाएगा आपको x का मान। उसके बाद y, तो y को हम विलुप्त कर देते हैं। उसके बाद होता है साइक्लिक में चलता है, तो c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, नीचे का टर्म वही रहता है।
A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से हम x और y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस चारों मेथड में हम x और y का वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। तो हमने देखा कि चार प्रकार मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हम देखें, हमने बताया कि हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0, तो 0 हम इसको करेंगे तो इसकी इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरे पे लिखेंगे तो 3, सबसे पहले हम दूसरे पे लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास फॉर्म आ गया। अब हम देखेंगे, या सीधा सीधा हम पहले ग्राफिकल मेथड से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफिकल मेथड से हम उसी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही करके कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू एक्स वाई के मान को हम वाई एक्स के मान को मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वाई का मान मिलेगा, आफ्टर देन उसको हम प्लॉट कर देंगे। तो हम पहले इक्वेशन देखेंगे, पहला इक्वेशन में एक्स के अकॉर्डिंग वाई का क्या वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे तो y का मान, एक्स का मान ऐसा रखेंगे जो y के मान को पूर्ण अंक में ले, क्योंकि पूर्ण अंक में ही हम क्या करेंगे, नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी एक 1 रखते हैं तो 3 1 3, और ये 3 हो गया, इधर आके 10 माइनस 3 हो गया, 7 हो गया, y का मान 7 का 4 मिल रहा है, तो ये फ्रैक्शन नंबर मिल गया, इसलिए इसको हम प्लॉट करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम इसको 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 इधर आ गया, 10 माइनस 6 तो क्या 4, तो हो जाएगा, यदि हम 2 रखें तो हो गया 4, 4/4 माने 1। दूसरा हम रखेंगे, यदि हम इसमें रखते हैं 6 रखते हैं, 2 के गुणांक में रखते हैं, 2 उसके बाद 4 रखते हैं तो 4 3 12, इधर आ गया तो हो गया -2 2/4 हो गया। यहाँ पर भी फ्रैक्शन हमारा है, यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। अब हम लेंगे सीधा इसको 8 लेंगे, 6 लेंगे, 3 6 18, 18 इधर गया तो हो गया 10 माइनस 18 मैंने -8, और -8/4 मैंने -2, तो यहाँ पर हमने लिया इसको 6, तो हो गया आपके पास -2। ये दो हम यहाँ पर नंबर लेते हैं तो नंबर आराम से प्लॉट हो जाता है। फिर हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्स वाई का वैल्यू हम देखेंगे, तो यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं, x का मान हमने 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 इधर गया, क्या हो गया, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, और -2 0, ये हो गया आपके पास 0 हो गया। जब हम 2 रखे तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 इधर गया तो 2 माइनस 4 -2 हो गया, और -2/2 माने हो गया ये 1 हो गया। 2 नंबर काफी है, 2 नंबर में आराम से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको इस ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे। पहले हम ग्राफ बना लेंगे, x डैश y डैश। यहाँ हम देखेंगे x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये कहलाता है ओरिजिन, ओरिजिन माने जिसका कोऑर्डिनेट कहलाता है 0 0। अब हम देखेंगे पहला जो अपने पास नंबर है इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या है, नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा पहला जो आया है वो है
1, 2 और 1 पॉइंट आ गया यहाँ। आफ्टर देन 6 माइनस 2, 6, 1 2 3 4 5 6 और माइनस 2, यहाँ आ गया माइनस 2। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। मैं इसको ऑलरेडी हाथ से ले रहा हूँ, इसके माध्यम से नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है 1 0, 1 0 0 मतलब y 0, तो ये हो गया 0 1 0। और दूसरा है 2 1, 2 एंड 1, ये मिल गया। इसको हम करेंगे तो ये आपके पास ऐसे चला जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर मिलता है 2 एंड 1। हमने देखा कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2 एंड 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। सो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिलेटिव इक्वेशन बाय मेथड, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से करेंगे। तो उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में x के मान को या y के मान को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रख देना। तो यहाँ पर हम देखें, पहले इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 4y बाई 3, प्लस 4y इधर चला गया, माइनस 4y गया बाई 3, ये हो गया x का मान। इस x के मान को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देख रहे हैं 2 इंटू है, 2 का इंटू होगा, 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अब हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 6। फिर हम देखेंगे 20 कांस्टेंट में इधर ले जाएंगे उसको, माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20। अब हो जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14 एंड y इज इक्वल टू माइनस 14 बाई माइनस 14, कैंसिल हो गया और आ गया 1। y का वैल्यू कितना मिल गया, 1। इसके बाद इसको पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट उसको रख देंगे 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 एंड 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 3 हो गया 2, x का वैल्यू क्या मिल गया 2। यहाँ भी हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास ग्राफिकल मेथड पे भी 2 आया था x का मान और y का मान 1 आया था, यहाँ भी x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे ग्राफिकल मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, आंसर वही आया। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मींस एलिमिनेट करना, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। देखेंगे क्वेश्चन वही 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एलिमिनेट करने के लिए हमारा जो कंडीशन है
या तो हम x को करें या y को करें, जिसका भी करना है उसके गुणांक को ऊपर नीचे, इसके गुणांक को नीचे में और इसके गुणांक को ऊपर में गुणा करते हैं, तब क्या होता है एक वेरिएबल का जो गुणांक है वो बराबर हो जाता है और उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर करेंगे पहले को 2 से, तो 3 2 जा 6 प्लस 8y इज इक्वल टू 20। दूसरे करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब एलिमिनेट करना है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एलिमिनेट हो गया। 8y प्लस 6y कितना हो गया ये 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 हो गया 14, y इज इक्वल टू 14/14 मीन्स 1y का मान कितना आ गया 1। फिर इस y के मान को पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2x मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2 और 2 2 प्लस 2 और 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ भी x का मान 2 और y का मान 1, तो एलिमिनेशन मेथड में भी आल्सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन है उसको उस फॉर्म में लिख देते हैं जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म क्या है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पहला काम हमारा, दिए गए इक्वेशन को हम ओरिजिनल फॉर्म में लिख लें, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमेशा फायदे के लिए आदमी काम करता है। यहाँ हम इसलिए किए ताकि हमें A1 B1 C1 आसानी से मिल जाए और हमें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम देखें A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 4 एंड C1 इज इक्वल टू माइनस 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 2। A1 B1 C1 आराम से 3 4 माइनस 10 आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये अपने पास फार्मूला है। इस फार्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे B1 C2, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने कहा था कि इसको मिलोप कर देंगे क्लास में B1 C2 B2 C1। B1 C2 क्या है 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 माइनस B2 माइनस 2 इंटू माइनस 10, A1 B2 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 4, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस, पहले इस माइनस को हम यहाँ रखे रहेंगे, देखेंगे माइनस माइनस प्लस। हम जानते हैं कि इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ अन इक्वल साइन ऑलवेज बी निगेटिव। ये हमारे पास नियम है, तो उस नियम का हम फॉलो करते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 10 20 और माइनस 20 बाई 3 पॉजिटिव निगेटिव माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 28 बाई माइनस 14, कैंसिल हो गया, 14 हो जाए 14 2 जा, x का मान क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। इसी प्रकार से हम y का मान फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू होता है B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे मान को B1 y का
C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। C1A2 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 बाई A1B2 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 बाई माइनस 6 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14 बाई माइनस 14 और ये हो गया इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हुआ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। तो इन चारों केस में, चारों मेथड में हमने देखा कि x का मान 2 एंड y का मान 1 ही मिलता है। तो हमें प्रूव करता है कि मैथ्स को हम चाहे कोई भी विधि से हल करें, उसका सॉल्यूशन एवरेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एकदम वही मिलेगा जो हम पहले मेथड मिला था। तो इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन को हम चारों मेथड से हल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा कभी आपके सीबीएसई एग्जाम है, थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, बोलेगा कि भाई आपका जो दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे ये प्रश्न आया तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आपको फट से चेक कर देना है कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 इस कंडीशन को क्या फॉलो करता है। यदि इस कंडीशन फॉलो करता है तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। कभी कभी कहता है कि प्रूव करिए कि इसका मेनी सॉल्यूशंस है, तो मेनी सॉल्यूशन फट से आपको कर देना है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। फिर कह सकता है आपको कि ये प्रूव करिए ये दिए गए लाइंस पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो हमारे पास यदि हम कंडीशन हमको याद है तो हम कर सकते हैं, आगे पैरेलल है तब क्या होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इस कंडीशन को फॉलो करता है तो लाइंस दोनों के दिए गए लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो एक में आपका सॉल्यूशन, एक में मेनी सॉल्यूशन, जिसको अभी मेनी सॉल्यूशन मैंने क्या है, लाइन मेनी सॉल्यूशन मतलब कोलिनियर है। तो ये कोलिनियर वन सॉल्यूशन इंटू सॉल्यूशन तो क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो लाइन के थ्री कंडीशन मैंने पहले ही बताया, थ्री कंडीशन लाइन पैरेलल हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं और कोलिनियर हो सकते हैं। तो पैरेलल होंगे तो कंडीशन ये होगा, यदि इंटरसेक्टिंग होंगे तो ये होगा, और यदि कोलिनियर होंगे तो ये होगा। तो ये आपके अपने दिमाग में बैठा के रखना है, फिर आपको किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, अच्छा नंबर लाने में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रश्न होता है वो दो प्रकार का होता है, क्वेश्चन दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमरल और दूसरा होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो न्यूमरल में डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिया रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में हमको इक्वेशन बनाना रहता है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is 2 times of that number, which option in reversing the digit of number find the number। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना चाहिए कि हमको पूछा गया है, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, दिस इज क्वेश्चन। तो हमको यहाँ आंसर भी यही से हमको चालू करना है। ये नंबर पूछा, इस नंबर का कंडीशन क्या है, तो नंबर कैसा है, 2 डिजिट्स। तो नंबर कितना है, 2 डिजिट का है। तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट में क्या होता है, वंस एंड टेंस। 3 डिजिट में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ऐसा। तो 2 डिजिट में है वंस एंड टेंस, तो हम उसी को पहले लेट कर लेंगे। लेट द डिजिट ऑफ वंस प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी वाई। ये हमने उसको लेट कर लिया। जब हम इसको लेट कर लिया तो अब लेट करें तो नंबर क्या मिलेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर। नंबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं टेंस प्लेस में क्या है वाई। तो जैसे टेंस प्लेस में कोई भी नंबर आता है उसका उतना नंबर आता है उसी 10 कहते हैं। जैसे आपके पास 20 है तो बोलते हैं 2 10, उसी प्रकार से वाई है तो वाई 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x, दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। इसको हमें प्राप्त करना है। अब ये हमारे पास आ गया, जिस नंबर को हमें प्राप्त करना है वो क्या है, 10y प्लस x। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो कंडीशन क्या है, देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम, तो x प्लस y, एक डिजिट है एक डिजिट है, इसका सम x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 9
टाइम्स ऑफ दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो हमें नंबर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, नंबर डिजिट नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, नंबर नंबर 10 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब टाइम्स होता है मल्टीप्लाई, 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इज 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर विच एब्सेंट, रिवर्सिंग द नंबर, 2 टाइम्स रिवर्सिंग द नंबर, नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, ये नंबर को यहाँ इस नंबर को यहाँ रख दिया जाए तो 10x प्लस वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 10 जा 90 y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एक तरफ दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ, तो हम x को एक तरफ रखेंगे, 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। अब यहाँ पर 9x माइनस 20x माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 88y, या x इज इक्वल टू 88 बाई 11, y 1 जा 8 जा, कंडीशन मिल गया अपने पास, x इज इक्वल टू 8y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम दो इक्वेशन मिलेगा ही, पहला इक्वेशन आपको कंडीशन मिला था, दूसरा इक्वेशन ये मिला। अब x इक्वल क्या मिल गया अपने को 8y, फिर अब हमें निकालना है x और y का वैल्यू, तो हम करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x क्या है 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/9 1। y का मान कितना मिल गया 1। फिर इस y के मान को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 8, y x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, x इज इक्वल टू 8, x का मान कितना मिल गया 8। हमें x का मिल गया, y का मिल गया, तो नंबर क्या है, सो द नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x मैंने 10 इंटू 1 प्लस 8, क्या हो गया 10 प्लस 8 मतलब 18, ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर जो आपको चाहिए। नंबर क्या मिल गया 18। अब स्टूडेंट्स होता है जनरली हमारे पास कि हम जो क्वेश्चन करते हैं क्या वो सही है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास आंसर 18 आया है, तो हम देखेंगे इस ये नंबर सही है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, तो हम अपनी इक्वेशन पुट अप कर लेंगे, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 9, यस x 8 y 1 8 प्लस 1 9। फिर दूसरा कहता है कि x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 8y, x क्या है आपके पास 8 इंटू 1 8 हो गया। अब आपको ऐसा भी होता है कि नहीं, ऐसा भी आ जा रहा है, क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है क्या, also 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स 18 9 जा 162, ये 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के जिसके रिवर्सिंग नंबर हो, तो क्या हो जाता है 2 इंटू 81, नंबर रिवर्स कर दे, 18 को रिवर्स कर दे 81 हो गया, तो भी 162 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से अपन लीनियर इक्वेशन के न्यूमरल प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना है कि हम नियम को याद करके रखें, नियम याद करना बहुत जरूरी है। जैसे नियम याद होता है तो हमारे मेमोरी में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं। थैंक यू।